हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ क्लासेस। ये हमारा आज का ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ लेक्चर है। तो इससे पहले 3 लेक्चर मैं ले चुका हूँ। इसके सबसे पहला लेक्चर हमारा बेसिक लेक्चर था, जिसमें हमने आपको ये बताया कि हम पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पूरे शॉर्ट रिवीजन था पूरे चैप्टर का, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हमने जैसे कि डिस्कस किया आपके साथ किस तरीके से हम आपके जो एंगल्स और साइड है उनके बीच में कंपैरिजन बना के, उनके बीच में एक रिलेशन बना के हमने साइन और कॉस के एंगल्स किए थे, जिसको हमने एक शॉर्ट ट्रिक से याद थे। इसका नाम था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले PVH, दैट इज P/H, V/H एंड H/B। थर्ड लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमने आपके एंगल्स के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व किया था और किस तरह से वो क्वेश्चन आपके लिए इजी सॉल्व होते हैं। आज का जो फोर्थ लेक्चर है मेरा, वो है मेरा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आपके पास आएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइडेंटिटी सिंपल क्या है, हमारे पास कुछ बेसिक 3 आइडेंटिटीज होती हैं। उन 3 आइडेंटिटीज के बेसिस पे हम 3 और बना लेते हैं और उन आइडेंटिटीज को हम यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेसिकली चैप्टर को स्टार्ट करें तो देखिए, बेसिकली होता है कि आपके पास मेरे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं। पहली होती है मेरे पास दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक है मेरी आइडेंटिटी नंबर 1, ठीक है। सेकंड मेरे पास होती है दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी मेरे पास होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। ये बेसिक मेरे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे मेरी 2 आइडेंटिटीज निकल के आती हैं, दैट इज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम मेरी यहाँ से 2 निकल के आती है, मेरी यहाँ से भी 2 निकल के आती हैं। कौन कौन सी? 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है। सेम केस मेरे यहाँ पे यहाँ से 3 निकल के 2 निकल के आती हैं, जो कि मेरा क्या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec स्क्वायर थीटा। एक मेरे पास निकल के आती है आपकी cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और एक निकल के मेरे पास आती है दैट इज cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 मेन आइडेंटिटीज होती हैं, जिसके बेस पे हमारे पास ये कुछ आइडेंटिटीज और निकल के आती हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को मैं इन आइडेंटिटीज को मैं यूज करना आपको सिखाऊंगा इन 2 क्वेश्चंस की हेल्प से। बेसिकली मैंने बोर्ड पे क्या आपको दिख रहा होगा, मैंने 2 क्वेश्चंस ले रखे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में मैं आइडेंटिटीज को यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन क्या है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा दैट इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मुझे क्या करना है, मुझे मेरे LHS में ये दे रखा है, मुझे LHS में 1 लेके आना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं लूंगा टेकिंग LHS। पहले मैं अपने LHS को लेता हूँ। LHS में क्या है मेरे पास 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है मेरे पास sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए LHS में क्या है मेरे पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इधर आ जाइए। अब मेरे पास सिंपल क्या है, देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है मेरे पास, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे मैं यूज करूंगा cos स्क्वायर थीटा और इनटू क्या लिखा हुआ है मेरे पास आगे sec स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि मैंने पढ़ रखा है कि जो cos थीटा होता है, ये आपने पढ़ा ही है कि आपका जो cos थीटा होता है वो 1 sec थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। sec से sec कटा तो क्या होता है आपके पास 1, दैट इज RHS। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या निकल के आया हमारे पास RHS। तो इससे हेंस प्रूव हुआ कि RHS इक्वल्स टू हमारा RHS, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटीज को यूज करके एक बेसिक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। सेकंड बेसिकली क्वेश्चन क्या है मेरा, सेकंड क्वेश्चन है मेरा cos थीटा प्लस sec थीटा का होल sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। बेसिकली मुझे लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी है ये वैल्यू पूरी और मुझे राइट हैंड साइड में प्रूव करके ये लानी है, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूँ अपनी क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए LHS, टेकिंग LHS। मैं क्या लेके चलता हूँ, अपनी LHS को लेके चलता हूँ, ठीक है। LHS क्या है मेरे पास LHS है मेरी sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा
प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब बेसिकली अभी यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज तो लग नहीं रही है, तो लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में खोल देता हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, मेरे पास होता है ये a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है बच्चों, ये बचा, प्लस इसका खोलेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2 cos थीटा और सेक थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप, तो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लेता हूं मैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को मैं अलग लिख लेता हूं, cosec थीटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस के sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस मेरे पास लिखा है 2 sin थीटा cosec थीटा, तो 2 sin थीटा और cosec को मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे पहले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, cosec को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और sec को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, cos से cos कटा, sin से sin कटा, मेरे पास क्या रह गया sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये वाली आइडेंटिटी है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है मेरी 1, तो बेसिकली मैं इसकी पूरी जगह पे क्या लिख दूंगा 1 प्लस यहाँ से 2 बचा और यहाँ से मेरा 2 बचा, और मेरे पास फिर खाली सिर्फ क्या रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही बचा मेरे पास। अब 2 और 2 4, 4 और 1 5 प्लस अब कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी फॉर्मूला क्या है मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ क्या लिख लूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 5 ये 6 7 टोटल हो गया मेरे पास 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही मुझे प्रूव करके लाना था मेरा एलएचएस, ये देखिए। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ अपने सिंपली RHS, तो इससे मेरे क्वेश्चन क्या प्रूव हुआ कि दैट इज LHS इक्वल्स टू द RHS। ये हो गया मेरा क्वेश्चन हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपके कुछ 2 क्वेश्चन थे, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन और एक थोड़ा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन, जिसमें मैंने क्या करा, अपने इन बेसिक 6 आइडेंटिटीज को यूज किया और अपने क्वेश्चंस के LHS और RHS को प्रूव किया। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसके क्वेश्चन एटलीस्ट के आपको बोर्ड में बहुत सारे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज़ इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, इन क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी और क्वेश्चन आपके डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, और कोई और किसी चीज़ में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाकी और अदर लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।